7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र जो महादेवपुरा है, वहां पर जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां फर्जी वोटिंग हुई है और 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं, जिसमें यह आरोप लगा कि किसी के घर का एड्रेस 00 है तो किसी के पिता का नाम XYZ वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, तो कोई एक ही वोटर्स 4 जगह पर नजर आए। और इस आरोप के बाद विवाद हुआ, बवाल हुआ, सवाल पूछे गए विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग से और इसमें कूदा बीजेपी इस पर सफाई देने में यह लगी रही कि आखिर यह आरोप निराधार है और बिना तर्क के राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बवाल के बाद और चुनाव आयोग के छोटी बहुत बयान के बाद, जो छोटे मोटे बयान दिए, उन्होंने ये कहा कि एफिडेविट दिया जाए राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद ही हम पूरी इस चुनाव में जो धांधली का आरोप है, जो वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप है, उस पर हम जांच करेंगे। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने इसे एटम बम बताया। अब बीजेपी इसे घुसपैठिया कह रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब इस पर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी राहुल गांधी के तमाम आरोप पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डेटा रिलीज की है, उस डेटा को आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर बीजेपी का ये टैगलाइन है, ये बीजेपी लिख रही है, घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी। अब वोट चोरी वाला जो बात है, ये वोट चोरी राहुल गांधी का टैगलाइन है, जो वोट चोरी हो रहा है और इसी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इधर घुसपैठिया बीजेपी ने अपना शब्द जोड़ दिया। अब इसी को समझते हैं कि जो आरोप लगा है वो किस किस पर है और किस तरीके का आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने भी 5 तरह के आरोप लगाए हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, और ये भी विधानसभा के क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा में भी, और लोकसभा में एक पे नहीं आरोप लगा है। ये जो बीजेपी की तरफ से ही ये जारी पोस्टर है, और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक पे भी लगा है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन, इन सब पर आरोप लगाकर बीजेपी कह रही है कि इन सब ने की है वोट चोरी और फेक वोटर्स। ये तस्वीरें बीजेपी जारी की है, बाकायदा ये पीडीएफ है और इसमें ये पूरी डिटेल्स है, जानकारी है। आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर बीजेपी का एलिगेशन क्या है, आरोप क्या लगा रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, इन सब को मिलाकर क्या कुछ कह रही है बीजेपी। अब ये देखिए, आपको एक एक कर आपको बता रहे हैं कि ये जो बताया गया है, कांग्रेस पर जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, इसमें घुसपैठिए का, ये 1952 का जिक्र किया है, 1957 का जिक्र किया गया है और इसमें जस्टिस सिन्हा का भी जिक्र है बीजेपी की तरफ से। 1975 में इंदिरा गांधी का जिक्र है, जो रायबरेली पर इन पर एक्शन लिया गया था कि यहां भी वोट चोरी हुई है। ये पूरा बीजेपी ने ये जो जारी किया है डिटेल्स, वो आपको दिखा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि बैलेट पर कैसे खेल हुआ था और राहुल गांधी जो है उन पर भी ये आरोप एलिगेशन है कि वो अपना इलेक्शन कैसे हारे, वोट चोरी करके जीते हैं और पिछले बार जो उनका इलेक्शन में झोल हुआ, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सारे डिटेल्स हैं जो दिख रहा है। असेंबली वाला भी महाराष्ट्र को लेकर वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए, अब महाराष्ट्र को लेकर जो बीजेपी का एलिगेशन है, जिस पर राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में भी वोट के साथ खेल हुआ है, यहां भी वोट में फर्जीवाड़ा हुई है, फेक वोटर्स जोड़े गए हैं और लगातार 5 लाख से ज्यादा वोटर्स की बात हो रही है कि अचानक से बढ़ गया 5 बजे के करीब में। तो इसमें यह कहा गया बीजेपी की तरफ से, एलिगेशन यह है कि 2004 में, 2009 में और हाई वोटर एडिशन हुए थे, जो 4.7% है। सबसे ज्यादा वोटर्स के एडिशन 2004 और 9 में हुए थे और यहां पर 4.7 से 4.1 ये पूरा वोट के प्रतिशत है, जो बीजेपी बता रही है कि पहले भी इतने ही संख्या में वोटर्स जोड़े गए हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि एनडीए में अचानक से विधानसभा में वोट को जोड़ दिया और वोटर्स को जोड़ दिया गया है। एनडीए के काल में 2024 में ये जो बीजेपी कह रही है कि 36,60,000 वोटर्स हैं, 4.4%। ये 2024 की बात। 2019 में 11,06,000 का डेटा दिया जा रहा है, 2014 में 27,02,000 का और 2009 में 30 लाख का, 2004 में
29,05,000 का ये डेटा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। इससे ये बताया जा रहा है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने वोटर्स को अचानक से जोड़ दी है और इसी वजह से यहां पर वोटर्स बढ़े हैं। चुनाव आयोग 5 से 7 बजे के बीच में जो चुनाव के वोटिंग हुई थी उस दिन यहां पर खेल हुआ, वोटर्स कैसे बढ़ गए। ये राहुल गांधी के आरोप पर काउंटर अटैक है बीजेपी का, और डेटा के साथ यही डेटा हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी का आरोप और बीजेपी का आरोप ये क्या कुछ है। अब इस पूरे डेटा को अगर देखेंगे आप तो ये बीजेपी ने राहुल गांधी का जो आरोप है उस पर काउंटर अटैक किया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की जो सीट है, लोकसभा की सीट, उस पर भी उन्होंने कहा है कि एडिशनल वोटर्स महाराष्ट्र में नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के लोकसभा में एडिशनल वोटर्स जोड़े गए हैं। इसमें आपको एक एक कर आगे बताते हैं कि राहुल गांधी के वोटर्स जो है वो कितना बताया जा रहा है कि कितने जोड़े गए हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अपने वोटर्स को टर्न आउट हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि फेक वोटर्स को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जो 5 बजे 58 लाख वोटर्स पर आवर्स बढ़े थे, ये महाराष्ट्र को लेकर था जो हमने आपको पहले ही बताया है। और ये पूरे डिटेल्स है जो बीजेपी जारी की है पीडीएफ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया है, और इसके अलावे भी उसने एक पीडीएफ जारी किया है जिसमें ये पूरी डिटेल्स बताई गई है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। इस पर जो वोटर्स की संख्या बढ़ी थी 5 तरीके से अटैक किया गया है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस और फेक नाम, इन सब के जरिए ये बीजेपी भी कह रही है कि यहां पर एड्रेस भी बदला गया है और फेक वोटर्स जोड़े गए हैं। मोहम्मद कैफ हैं और ऐसे तमाम नाम हैं जो फेक एड्रेस पर जोड़े गए हैं, फेक वोटर्स बने हैं जिसकी आईडी फेक है। रायबरेली में भी ये कहा गया है कि 131वें बूथ पर, रायबरेली के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हाउस नंबर 189 पर ये 4-5 फेक वोटर्स कहां से आए, फेक रिलेटिव्स कहां से आए, ये सारी चीज बताया गया है। हार्बर में भी गया है, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की सीट है, उस पर यह बात कही गई थी। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक। एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी, ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। 5 पैटर्न बता रहा हूं कैसे घुसपैठिए वोट बैंक पर। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे, और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई।
यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। ये आंकड़े जो आज अनुराग ठाकुर ने जारी किए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट के जरिए ही उन्हें मिले हैं, तो ये अपराध का सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। अब हम अगले 24 घंटे में अनुराग ठाकुर से ये मांग करते हैं कि ये एविडेंस ऑफ क्राइम को हमारे हाथ में दे और फिर हम सवाल और पूछेंगे, क्योंकि वही बात उन्होंने भी उठाई जो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमें 6 महीने लगे, इन्हें 2 दिन में मिल गए। तो एविडेंस ऑफ क्राइम जो इनके पास है, ये इनके अपने पास रख नहीं सकते, इन्हें ये हमें देना चाहिए ताकि हम आगे जो भी कार्रवाई हमें करनी है वो करें। और मैं फिर दोहराता हूं, वाराणसी के भी आंकड़े जो बहुत कम मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते हैं, वो भी आंकड़े हम सबको दें ताकि आगे और भी इस पे कार्रवाई हो सके। अब आपको बताते हैं सबसे पहले वायनाड को लेकर, जहां पर प्रियंका गांधी यहां से अभी सांसद हैं, पहली बार चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में उतरी और यहां से वो जीती। लेकिन यहां पर जो बीजेपी का आरोप है, वो आरोप ये है कि 93,499 संदेहात्मक वोटर्स हैं जिस पर संदेह है, और इसमें से 20,438 वोटर डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 17,450 वोटर्स हैं फेक एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, और 4,246 वोटर्स हैं वो मिक्स्ड हाउस होल्ड है, मतलब घर किसी का एक ही एड्रेस पर है तो किसी के 2 एड्रेस हैं। इस पर 4,246 वोटर्स के मतलब एक से ज्यादा जगह पर जो पता है वो दिया गया है। इसके अलावा वोटर ऐड किए गए हैं, मास एडिशन हुआ है यहां पर 51,365 वोटर्स का अचानक से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, और वोटिंग के दिन यह पता चला कि इतने 51,365 मास एडिशन से यहां पर वोटिंग हुई। और वायनाड में ये सीधे सीधे पर आरोप है वायनाड के लोकसभा क्षेत्र प्रियंका गांधी पर बीजेपी की तरफ से कि फेक वोटर्स 5 तरह से बनाए गए और इस तरह से घुसपैठिया हुआ है, मतलब वोट चोरी का काउंटर घुसपैठिया से। अब राहुल गांधी के क्षेत्र भी समझाते हैं आपको, और फिर अखिलेश यादव का भी बताएंगे कि उन पर क्या कुछ एलिगेशन लगाए गए। अब ये सारे जो है इसमें वोट डुप्लीकेट वोटर्स की बात हुई थी, जो हमने आपको पहले बताया, ये फेक एड्रेस की बात हुई थी प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूशंस पर। इसके अलावा जो बताया गया था कि मिक्स्ड हाउस होल्ड है 4,246, जो हमने आपको पहले बता दिया इसमें कितने पर फेक वोटर्स, डुप्लीकेट एड्रेस, मास एडिशन, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। अब नीलांबुर में भी बताया गया है कि नीलांबुर में भी ऐसा ही खेल हुआ है, जिसमें अभी हाल ही में चुनाव जीता गया है कांग्रेस की तरफ से नीलांबुर विधानसभा सीट पर। और इसके अलावा आप देखें तो केरला में बताया गया है कि केरला फेस आइडेंटिटी प्रॉब्लम, यहां पर वोटिंग के प्रॉब्लम है। अब बात आते हैं रायबरेली की। अब प्रियंका गांधी के बाद बात समझते हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी को लेकर जो बीजेपी का आरोप है उस पर क्या कुछ आरोप में बताया गया है। आरोप में यह बताया गया है कि रायबरेली जो लोकसभा का क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, यहां पर 2,89,000 संदेहात्मक वोटर्स हैं जिस पर संदेह है, डाउट है, और इसके बावजूद भी राहुल गांधी सांसद बन गए। यहां पर बीजेपी यह कह रही है कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं यहां पर 19,512। इसके अलावा 71,977 वोटर्स हैं जिनका फेक एड्रेस है। 15,853 ऐसे वोटर्स हैं जिसका मिक्स्ड हाउस होल्ड है, एक से कई जगह पर इनका नाम दर्ज है। 92,747 वोटर्स हैं जो मास एडिशन हुए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर 2,89,000 डाउटफुल वोटर्स हैं जो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का आरोप है।
तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों पर बीजेपी ने सीधे तौर से आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग हुई है इनके लोकसभा के क्षेत्र में। हालांकि क्षेत्र वाइज नहीं बताया गया है कि आपको किस संसदीय क्षेत्र में या फिर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा के सीटों पर वोटिंग हुई है, वो फेक है। इसमें जो कुछ डिटेल्स है वो डिटेल्स भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ बीजेपी ने डिटेल्स शेयर किया है। अब जो बीजेपी ने डिटेल्स दिया उसमें डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस, हाउस में मिक्स्ड हाउस होल्ड है, एक से ज्यादा एड्रेस है, मास एडिशन है और इन 4 से 5 तरीके से फर्जी वोटर्स, फेक वोटर्स बनाए गए हैं, ये बात बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 19,512 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसका नाम बीजेपी ने दिया है असेंबली रायबरेली में बूथ संख्या दिया गया है। और साथ में यह भी बताया गया कि मिक्स्ड हाउस होल्ड के कितने जगह पर है, हाउस नंबर 4 है जिस पर ज्यादा वोटिंग किया गया है। इसमें सईउद्दीन है जिसका एंट्री अचानक से होता है, 1 से 4 जगह पर इनकी वोटिंग आईडी है। इसमें भी बताया गया है कि मोहम्मद याकूब है, ये भी एक नए जो वोटर्स हैं इन सब का वोटर्स जोड़ा गया है नए लिस्ट में। और इसी का नाम बीजेपी की तरफ से जो दिया गया है वो घुसपैठिया, और इसका हेडलाइंस है कि घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी। मतलब चोरी के बदौलत से आपने वोट में, असेंबली में और फिर लोकसभा में, दोनों में वोट चोरी किया और इस तरह से आप जीत गए हैं। 5 बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन पर बीजेपी सीधे तौर से आरोप लगा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक विधानसभा सीट का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि कैसे यहां पर फर्जी वोटिंग हुई है, अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 लोकसभा सीट की बात कर रही है कि यहां पर फर्जी वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर जो बीजेपी ने आपको जानकारी दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कांग्रेस पर, उस पर हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। चुनाव आयोग को इस पर यह चाहिए कि दोनों तरफ से आप जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर अपनी सफाई दें, उस पर यह बताएं कि यह फर्जी है या नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग सीधे तौर से अभी तक तो ये नहीं कह पाई है कि हम इस पूरे डिटेल्स हम लेकर आएंगे या इस पर कुछ बताएंगे। लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि चुनाव आयोग क्या कह रही है। पक्ष विपक्ष सबका बात आपके सामने सब एक एक कर बारीकी से जरूर रखेंगे, दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और आरोप भी। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।